कि अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा। कौन कह रहा ओबीसी आयोग नहीं दे रहा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं ओबीसी आयोग तैयार है रिपोर्ट, ये लेना नहीं चाहते, चुनाव से बचना चाहते हैं, यही एक बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अभी नेता प्रतिपक्ष ने बताया था 3000 करोड़ रुपए आप ला ही नहीं पाए क्योंकि आप चुनाव नहीं करवा रहे हो, आप डर के भाग रहे हो कि हम हारेंगे। आपका सुपड़ा साफ होगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आप कभी भी करा लेना चाहे रोजाना। अभी जो 15वें वित्त आयोग का और 6ठे वित्त आयोग राज्य का जो पैसा दिया, उसमें क्या भेदभाव किया आपने? भरतपुर में 2 महीने पहले मिल गए, पूरे राजस्थान में जहां कांग्रेस जीती हुई है, जहां कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पैसे नहीं दे रहे हो। भरतपुर अकेले से जीत के आ जाओगे क्या? मैं लिख के दे रहा हूं, अगर हमारा मुख्यमंत्री भरतपुर से चुनाव लड़ ले और जीत के आ जाए तो मुझे बता देना। क्या बात कर रहे हो? दे रहे हो, जीते सांगानेर से पैसा दे रहे हो, भरतपुर और सीकर को और सबको गायब कर रखा है, गंगानगर को गायब कर रखा है। और आपने केवल और केवल, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे पंचायत राज का कोई भी स्कीम का पैसा हो, ये एफटीओ 2-2 महीने तक जारी नहीं होते। माननीय सभापति महोदय, ये इनकी स्थिति बनी हुई है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें सुधार कीजिए। और खर्रा साहब ने तो बहुत ही कहा था 1 स्टेट 1 इलेक्शन, हो गया क्या 1 स्टेट 1 इलेक्शन? आपको कोर्ट ने कहा अप्रैल तक चुनाव कराने हैं और आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हम सक्षम नहीं है, कि हम सक्षम नहीं है। अगर हमने करवा दिया तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन लिख के ले लो, ये राजस्थान की जनता है, वो पिक्चर का डायलॉग है ना, ये पब्लिक है भाई साहब, ये पब्लिक सब जानती है, आपको बता देगी कि आपने क्या किया। क्या बात कर रहे हो आप? पंचायत राज मंत्री इनको दे दो, किरोड़ी जी को, कोई छापे छुपे मार करके कम से कम हलचल तो मचाएं। एसआईआर कराई साहब, किसने कहा था आपको? किसने न्योता दिया था? कौन से पंडित ने मुहूर्त निकाला था? एसआईआर कराने के बाद में आप पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराओगे, क्योंकि एसआईआर में आपका ढक्कन बंद हो गया। एसआईआर में आप लोग जो करना चाह रहे थे बेईमानी, वो नहीं हो पाई आपकी। ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग है ना, इसको तो कठपुतली बना दिया इन्होंने। शर्म की बात है कि रोजाना आप अपनी मंशा परिवर्तित करते हो, और जब हम लोग बात करते हैं तो कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए, प्रतिनिधियों को हटाओ, एक साथ चुनाव कराएंगे, ये कौन सा मॉडल है भाई? कौन सी नीति बनाई आपने? कौन सा कानून बनाया एक साथ का चुनाव? ये कौन सी बात होती है? कोई ये नमो मॉडल है, बड़ा जोरदार नमो मॉडल आया है। सवाल यह है कि आप लोग किसी भी तरीके से चुनाव से बचना चाहते हो। और मंत्री जी, आप तो बहुत सफाई की बातें करते हो, शरीर से स्वस्थ हो सकता है लेकिन मन से भी स्वस्थ होना जरूरी है। मन से स्वस्थ जो नहीं होता है ना, वो चाहे दिन में 3 बार नहा ले, लेकिन विचार खराब ही आएंगे, विचार खराब ही आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। जब आपकी एसआईआर नहीं के मुताबिक वोटर लिस्ट आ गई, आप चुनाव पंचायत राज नगर निकाय के नहीं करा रहे हो, तो आप पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव क्यों करवाना चाहते हो? नहीं, अलग होती है, कोई अलग नहीं होती है। और एमएलए एमपी की नहीं वोटर लिस्ट होती है। ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है, वो अलग होती है, ये अलग होती है। लग गई ना, लग गई ना। आज बनते हैं, पंचायत बनती है, कीड़े बूथ बनते हैं, कीड़े के कुल बुलाने लगे, कीड़े कुल बुलाने लग गए ना। बेईमानी है, बेईमानी। जीत के आएंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये जीत के आएंगे। क्या मान समझी आपने? सड़कों पे लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे, न्यायालय में लड़ेंगे, इनकी बेईमानी को उजागर करके रहेंगे। इन बेईमानों का पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ करके रहेंगे, ये मैं हाथ करके दे। 3000 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे हो, पंचायत चुनाव नहीं करवा करके खत्म कर रहे हो ग्रामीण विकास को। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वकील बीच में तभी खड़ा होता है जब उसको फीस मिलती है, आपको फीस थोड़ी दी।
दिखाते हैं, अपनी डिबेट कीजिए और आसिम को संबोधित कीजिए, इतना सीखिए, आता जाता टक्का ही नहीं। बैठ जाओ। सीएम साहब ने नोट कर लिया, ये जाके बता देंगे अधिकारी। कौन होटलों में बंद रहे और बिरला ऑडिटोरियम में क्या भाषण दे, ये हमारी कल्चर नहीं है। बिरला सुनो, छोड़ो बिरला ऑडिटोरियम में। आपने खुद ने कहा था जोधपुर में एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया कि जो 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री को देता है ना, वही अंदर जा सकता है। ऐसी बात है, क्या बात कर रहे हो? रहने दो मेरे से, मेरा नाम गोविंद टासरा है। अगर सांस भी निकाल लिया साधु साहब को पूछ लेना, ये सही बैठा रहे हैं, वरना मैं चौकड़ी बुला दूंगा बीच में बोलते। चौकड़ी बुला सकते हैं, याद रखना। बैठ जाओ। तुम माननीय सभापति महोदय, बिराजिए। चौकड़ी कौन भूलेगा? अभी तो 2000 करोड़ रुपए का मिड डे मील का मामला अटका हुआ है, आ रही है फंदा। बिल्कुल ठीक, मिड डे मील की जांच हो रही है, हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन मंत्री जी, 6 केस हैं 14 में से, जिस पे आप हाईकोर्ट से बेल पे हो, उसकी बात करो। रहने दो, कैसे लेकर के आया हूं आपका पूरा लेकर के आया हूं। सभापति महोदय, मैं माननीय सभापति महोदय, हाईकोर्ट के मेरे ऊपर अंदर वो 6 केस है केसों में कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 केसों में की हत्या कर ली है। बैठे, 300 का केस है, जिस प्रकार का केस लगा आप जेल के सलाखों में होते, और केस ये क्यों मैं लगाएंगे? अगर आप मेरे ऊपर जयपुर में संजय सर्कल थाने में नहीं आते, केस दर्ज करा, आप जेल के सलाखों में होते, बेल- जेल के सलाखों में होते। बेल पे होना कोई बढ़ाइए, मेरे बेल पे तो नहीं है, नो, बिराइए, मेरे बराबर के नहीं हो। आप बिराइए, मानिए। आप भैंस का दूध पीते हो, मेरे बराबर के नहीं हो। मानिए, बिराजिए। कर रहा हूं ना, 6 केसों वाली बात तो बिराइए। इन्होंने छेड़ी, तब मैंने छेड़ी। बहुत हो गया, समय हो गया। मैं तो कहता ही नहीं हूं। बात नहीं। यही है, अब बिराइए। लबे लबा आखिरी में 2 मिनट कंक्लूड कर रहा 1 हूं। मिनट में अपनी बात समाप्त। 1 मिनट। मनरेगा को खत्म मत करो, आपको गरीब की हाय लग जाएगी। पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव कराओ, राजस्थान को बर्बाद मत करो। और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय किसी भले आदमी को दो, पंचायती राज इनसे हटाओ और शिक्षा हटाओ। अगर प्रदेश को बचाना है तो श्री राजेंद्र बाबू, बातों से कुछ नहीं होगा।